नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध बीते 19 जुलाई 2024 की रात्रि 8:50 पर अपनी वर्तमान राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 4 सितंबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बुध का यह गोचर आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध। चाहे फिर वह शेयर मार्केट हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रभाव बुध का ही होता है। तो वहीं अगर आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। जन्म कुंडली में बुध का बली होना व्यक्ति को बड़ा ही बुद्धिमान बनाता है, टैलेंटेड, चतुर बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करता हुआ तमाम प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढ निकालता है। इसलिए जन्म कुंडली में इनका बली होना बेहद आवश्यक हो जाता है। वैसे तो बुध एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, 15 से 20 दिनों तक ही रहते हैं एक राशि में, लेकिन अभी मार्गी हुए हैं, फिर वक्री होंगे, फिर वक्री से मार्गी होंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए 47 दिनों तक आपको प्रभावित करेंगे। इस बार गोचर कुंडली में बुध का जो गोचर है वह अपने आप में खास हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट और देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो कहना ही नहीं, फलतः कुछ मामलों में आपको अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है, अर्थात लाभ स्थान में। यहाँ पर बुध आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि यह आपके 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब इनका आपकी राशि से लाभ स्थान में गोचर करना, वह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना करके, जो कि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, और शनि के साथ सम सप्तक योग में जो कि आपके पंचम भाव से चल रहे हैं, तो कहना ही नहीं। सबसे पहले तो आपकी कोई अधूरी इच्छा है। जी हाँ, कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से भी इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपके जीवन काल में धन का आगमन भी मजबूती से होगा और धन का संचयन भी मजबूती से होगा, जिसके चलते आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को, जो धन के चलते अभी तक आपको परेशान कर रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर लेंगे अपने आप से। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर बुध आपको रोग, रिपु और ऋण, जी हाँ, अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो शत्रु हैं, आप अपने शत्रुओं के ऊपर इस गोचर काल के दौरान भारी पड़ते हुए नजर आओगे। और आपके ऊपर कर्जा है तो अभी बताया गया धन का आगमन मजबूती से होगा, इसलिए आप अपने पुराने कर्जों को भी चुका पाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर बुध बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को तो बेहतर बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने से आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। वह सभी जातक जो व्यापार करते हैं, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन सभी लोगों को अपने व्यापार में विशेष ऊंचाई देखने को मिलेगी।
यहाँ पर बुध आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर के लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं, इसलिए वह सभी जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, उन सभी लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होंगे। अब यहाँ पर बुध आपके भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो भाग्य का साथ इस गोचर काल के दौरान आपको देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ जैसे ही मिलेगा वैसे ही लाभ के अनेक रास्ते आपके लिए क्लियर होते हुए नजर आएंगे। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में विशेष रुचि आपकी देखने को मिलेगी। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, अपने बॉस, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद साबित होगी, चाहे फिर वह धार्मिक यात्रा हो या फिर व्यापारिक यात्रा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ से बुध की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शनि है, यानी कि समसप्तक योग में है दोनों एक दूसरे से। तो संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। संतान के करियर, संतान के स्वास्थ्य या फिर उसके व्यवहार को लेकर के बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि बुध की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर कुछ हैप्पीनेस एक्टिव होगा। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व के कर्मों का भी आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, यानी कि कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले आपने कोई ऐसा काम किया था जिसका प्रॉफिट आपको अभी तक नज़र नहीं आया था, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान वह प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, और काफ़ी हद तक भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित चीज़ों में भी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए, खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। और हो सके तो आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।